Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज पहले ऑब्जेक्टिव के स्थान पर आज की कुछ प्रमुख न्यूज़ें देख लेते हैं करंट की। स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है, देखिएगा, असम सरकार ने राज्य की लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की। किस राज्य सरकार ने दोस्तों? असम सरकार ने। क्या योजना का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना। याद रखिएगा, असम ने की। ये आज ही की न्यूज़ है। और किस असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और वहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी। ये याद रखिएगा, पहली करंट की न्यूज़ है आज की। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर। दोस्तों अपन डेज भी अपन याद करते चलेंगे, जैसे रोज का डेट लेके चलेंगे, फिर एंड में आपको पूरे डेज की एक लिस्ट बना के दे दी जाएगी, एक वीडियो बना दी जाएगी पूरे डेज पे। ओके, डेज आप याद रखिएगा, आजकल डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ओके दोस्तों, तो 5 तारीख को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। इसका उद्देश्य क्या दोस्तों? लोगों की सहायता, मतलब चैरिटी मतलब करना, जो असहाय लोग होते हैं उनको चैरिटी के माध्यम से उनकी मदद करना। ओके, और 5 सितंबर को ही क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। मैंने आपको कल बताया था राष्ट्रीय शिक्षक कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। तो 2 दिवस हो गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और 5 सितंबर को क्या? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ओके, और अंतर्राष्ट्रीय कब बताया मैंने दोस्तों आपको? 5 अक्टूबर। नेक्स्ट देखिएगा, रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको किया गया दोस्तों? रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक। यह एक निजी बैंक है दोस्तों, याद रखिएगा, निजी बैंक है, प्राइवेट निजी बैंक है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय व रूसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा का 11वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में शुरू होगा। तो ये याद रखिएगा, इंदिरा किसकी है? इंदिरा और एविया इंडिया, ये भारत की रूस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये कहाँ पर होना है? बंगाल की खाड़ी में। ओके, नेवी के बीच होना है, नौसेना के बीच, भारतीय और रूसी नौसेना के बीच बंगाल की खाड़ी में संयुक्त सैन्य अभ्यास हो गया इंदिरा। तो ये याद रखिएगा, इंदिरा किस देश के साथ है? भारत की रूस के साथ। और रूस के साथ एक और होती है एविया इंदिरा, एक इंदिरा और एक एविया इंदिरा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है। ओके दोस्तों, दिस वीक, जो वीक चल रहा है, इस हफ्ते राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चल रहा है। ओके, सितंबर के फर्स्ट वीक में राष्ट्रीय मोदी जी ने अभी घोषणा की थी कि 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण, और जिस सितंबर माह को पोषण माह के रूप में बनाने का निर्णय लिया गया है। और फर्स्ट वीक जो है वो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है। ओके, और अगस्त में मैंने आपको बताया था कि अगस्त का जो पहला वीक है 1 से 7 अगस्त, उसमें क्या बनाया गया दोस्तों? स्तनपान सप्ताह। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गैर सरकारी संगठन मोबाइल क्रैच द्वारा पेश की गई और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति कौन है अपने? वेंकैया नायडू जी, उनके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की भलाई के लिए केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम राज्यों में शामिल है। यानी एक रिपोर्ट आई है, क्रैच ने जारी की है और उपराष्ट्रपति ने उसको रिलीज किया है। तो इसके अनुसार बच्चों की भलाई में शीर्ष राज्य कौन सा है? केरल। आप केरल याद रखिएगा, बस केरल, बस एक याद रखिए, टॉप पे कौन है? केरल। ओके, नेक्स्ट देखिए, 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक रूस की अध्यक्षता में हुई। मैंने आपको बताया था कि ब्रिक्स की इस साल की जितनी भी बैठक होंगी सब रूस में होनी, वो चाहे संस्कृति मंत्री हो, प्रधानमंत्री मंत्री, सब जितनी भी बैठक होना है वो अभी रूस की अध्यक्षता में हो रही है। ओके, तो क्या हुआ है? ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक रूस में हो रही है। तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने? केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया था। ओके, तो प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? अपने केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री। ये याद रखिएगा कि प्रहलाद सिंह, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी? दमोह, मध्य प्रदेश। जो एमपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रहलाद सिंह पटेल की जो निर्वाचन क्षेत्र है वो क्या है? दमोह, मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप देखते हैं।
पहला है अपना, कौन सा देश महिला व पुरुष टीमों को एक समान वेतन देने वाला चौथा देश बना? कौन सा देश महिला एवं पुरुष खिलाड़ी जो होती हैं, जो खिलाड़ियों को समान वेतन देने वाला, महिला और पुरुष यानी कोई भेदभाव नहीं। आपने देखा होगा क्रिकेट टीम में कितना भेदभाव, अपनी भारतीय क्रिकेट टीम को कितना ज़्यादा वेतन मिलता है, महिलाओं को लाखों में और पुरुषों को करोड़ों में मिलता है, बहुत भेदभाव। बट ये चौथा देश बना, यानी इससे पहले 3 कंट्री बन चुकी हैं। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अभी हाल ही में ब्राज़ील चौथा देश बना है जो महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों को समान वेतन देने वाला देश बना है। कौन सा? ब्राज़ील। ओके। और अन्य ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और न्यूजीलैंड, ये 3 ऑलरेडी पहले से ही समान वेतन खिलाड़ियों को दे रहे हैं, यानी टॉप 3 ये हैं, चौथे नंबर का भी ब्राज़ील हुआ। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस बैंक ने होम उत्सव नाम से एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की है? किस बैंक ने होम उत्सव, जी होम उत्सव किस बैंक का है दोस्तों? ये आपके ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, जिनके CEO MD मल्लिकार्जुन राव, मैंने बताया था पंजाब नेशनल बैंक के कौन है, मल्लिकार्जुन। ओके, ICICI बैंक, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ICICI बैंक जो है, इसने क्या किया, होम उत्सव नाम का एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की। ये इम्पोर्ट बैंक, IIT दिवस, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, पंजाब नेशनल बैंक मैंने बताया था आपको डिजिटल अपनाए किस बैंक ने शुरू की थी? पंजाब नेशनल बैंक, और इसके CEO MD कौन है? मल्लिकार्जुन राव। ओके, ICICI बैंक की थीम क्या है? ये हम है ना ख्याल आपका, ये किस बैंक की थीम है? हम है ना ख्याल आपका। ओके, नेक्स्ट देखिए, किस देश ने G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की? आपके ऑप्शन है सऊदी अरब, इटली, इंडिया और जापान। तो जो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है दोस्तों सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता की है। ओके, जी 2020 की सऊदी अरब ने की है, 2021 की कौन करेगा दोस्तों? इटली। और 22 का आप याद रखिएगा, 22 की जो G20 की बैठक होनी है वो अपने इंडिया में होनी है, जिसका अभी बजट में 100 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। 100 करोड़ किसके लिए अलॉट किए गए हैं दोस्तों? यही G20 समिट के लिए, क्योंकि 2022 में इंडिया में होना। ओके, नेक्स्ट देखिए, लेट्स अस ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक है, देखिए आपके ऑप्शन है चेतन भगत, पॉप फ्रांसिस, करण जौहर और नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों पॉप फ्रांसिस, इनने क्या है, लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक अभी हाल ही में लिखी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आप, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। इस विधेयक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है डोंगरी, कश्मीरी, हिंदी और गोजरी। दोस्तों जम्मू कश्मीर में 20 जिलों का समूह आता है। ओके, तो वहाँ पर ऑलरेडी उर्दू और इंग्लिश तो वहाँ कार्यकारी भाषा है ही, और उर्दू तो आप जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर में उर्दू भाषा चलती। अभी हाल ही में क्या है, जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक मंजूरी मिलेगी, उसमें किस भाषा को शामिल किया गया है दोस्तों, और इन चारों में से किसको नहीं किया गया अपन को वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों गोजरी कोई भाषा नहीं होती, बट इसमें कौन कौन सी भाषा, उर्दू और इंग्लिश पहले से शामिल थी, तो इसमें कौन कौन सी शामिल हो गई हैं, डोंगरी, कश्मीरी और हिंदी को भी इसमें शामिल किया गया है, और जो कश्मीरी जो भाषा है वहाँ की उसको भी शामिल किया गया। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो नाम से एक 15 दिवसीय अभियान की शुरुआत की? गंदगी भारत छोड़ो। दोस्तों अभी आप देख रहे हो 2016 से स्वच्छ भारत की रैंकिंग जारी हो रही है। 2016 में बस मैसूर टॉप पे था, 2017 से इंदौर लगातार 2020 तक, 2017, 2018, 2019 और 2020 लगातार चौथी बार इंदौर स्वच्छ शहर घोषित हुआ है।
तो इंदौर कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में। तो ऐसी बात है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान कहाँ पे चालू हुआ? अपने मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में चालू हुआ है गंदगी भारत छोड़ो। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में क्या इंतजार आपका नामक स्कीम लॉन्च की थी, इंतजार आपका। ओके, नेक्स्ट देखिए, अन्य ऑप्शन की बात करें, जैसे छत्तीसगढ़ है, मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ बोल टू के बोल कार्यक्रम, ओके, इंदिरा वन मितान योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और अन्य योजनाएं भी आप लिखते चलिए, जितना मतलब स्टेट वाइज जैसा आ रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ आया तो उसका आपको पूरी योजनाएं, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के राज्यपाल आपको पता होना चाहिए। ये तो आप रोज का बना लीजिए। ओके, केरल की बात करें दोस्तों, तो केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन है और वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। ओके, राजस्थान अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और कलराज मिश्र वहाँ के राज्यपाल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाल ही में रेलवे बोर्ड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों रेलवे बोर्ड में अभी तक अध्यक्ष चेयरमैन, सीईओ नहीं थे, ये फर्स्ट है। तो रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है अपने वीके यादव, उन्हीं को रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के। ये फर्स्ट है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब रेलवे बोर्ड के सीईओ बनाए गए। और रेलवे बोर्ड की बात करें दोस्तों, तो रेलवे बोर्ड में 8 सदस्य होते थे। रेलवे बोर्ड की जो सदस्य संख्या वो 8 होती थी। अब ये प्राइवेटीकरण करना है तो सदस्य कम कर रहे हैं। अब कितने? 5 सदस्य बची है दोस्तों, 5 सदस्य बची, याद रखिएगा आप। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, और अन्य ऑप्शन की बात, हर्षवर्धन श्रृंगला अपने कौन है? विदेश सचिव है, याद रखिएगा, विदेश सचिव। आपको स्वास्थ्य सचिव मैंने बताया है, राजेश भूषण अपने स्वास्थ्य सचिव, याद रखिए। और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। कनेक्ट करना सीखिए आप, किसी से भी, जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं आप सबको ढूंढिए कि ये क्या है, कौन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है? भारत ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर, यानी जो सड़क में आपने देखा होगा कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, आए दिन बहुत मौतें होती हैं, इंडिया में तो साल भर में बहुत अधिक मौतें होती हैं। तो सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया? ओके, आपके ऑप्शन है 2022, 2024, 2025 और 2030। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 2030। 2022 की बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको अभी बताया था कि सबको आवास, मतलब हर व्यक्ति को आवास योजना, हर घर को आवास योजना, किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य 2022। ओके, उसके अलावा आवास योजना 2022, किसानों की आय दोगुना 2022, और टीबी को खत्म करना कब तक बोला दोस्तों? 2025 तक टीबी के खत्म करने का निर्णय लिया, और 2024 तक हर घर में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता कराना ग्रामीण क्षेत्र में। याद रखिएगा, ये ईयर पूछे जाते हैं कि सरकार ने किस वर्ष तक ये चीज़ करने का लक्ष्य रखा। ये आपसे एक ना एक टॉपिक बनता है, तो याद रखिएगा, टीबी को कब तक खत्म करना है अपन को? 2025 तक। हर घर आवास योजना 2022 तक। किसानों की आय दोगुनी 2022 तक। और ये नया आ गया शून्य सड़क मृत्यु दर 2030, याद रखिएगा। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलने की घोषणा की है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपका सवाल यह है कि अभी हाल ही में खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश के चुल्लू में एक रेशम प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है। इसके अध्यक्ष कौन है? मतलब खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है विनय कुमार सक्सेना, नंद कुमार शाह, नंद कुमार साई, राम शंकर कठेरिया और भगवान लाल शाह। जी, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों विनय कुमार सक्सेना। अन्य जो 3 ऑप्शन है, ये मेरी तरफ से होमवर्क है आपको कि जी अन्य जो 3 ऑप्शन है वो किस आयोग के अध्यक्ष हैं। आपको मैं हिंट देता हूँ, एक एसटी के अध्यक्ष हैं, एक एससी के अध्यक्ष हैं और एक ओबीसी आयोग के अध्यक्ष। आपको ये पता करना है कि कौन किसका अध्यक्ष है और आप कमेंट में जरूर लिखिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फौजी नाम का एक एक्शन गेम किस बॉलीवुड स्टार ने लॉन्च किया? अभी हाल ही में आपने देखा अभी कि पबजी को बैन कर दिया गया है, तो उसी को, मतलब उसी की कमी को दूर करने के लिए अक्षय कुमार ने अभी हाल ही में फौजी, उसके एक दिन बाद ही अक्षय कुमार ने घोषणा की कि फौजी गेम अक्टूबर तक वो लॉन्च कर देंगे और इसका 20% जो है,
इसका 20% जो है जो भारत के वीर फंड में जाएगा, यानी सैनिकों के लिए, वो अपने देश की जो सुरक्षा करते हैं उनके 20% उसकी कमाई सैनिकों के लिए जाएगी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों अक्षय कुमार। ओके दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का सेशन जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।